देर बाद केट उस लड़के का आईडी कार्ड देखती है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज की घंटी बजती है जिसमें अगले मिशन की इंफॉर्मेशन और टारगेट की लोकेशन होती है। फर्ज पुकारता है तो वह उस लड़के को कुछ पैसे देती है और उसे वहां से जाने को कहती है। फिर वह अपने नए मिशन की मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचते ही केट अपनी स्नाइपर निकालती है और उसका निशाना सीधा अपने टारगेट पर होता है। ये कोई मामूली शिकार नहीं बल्कि सेटोमो का भाई किजिमा है, एक खूंखार गैंगस्टर। उसके चारों तरफ गार्ड्स का पहरा इतना सख्त है कि केट के पास वार करने के लिए सेकंडों का वक्त है। मगर अचानक केट को अपनी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी, कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। वह किजिमा पर गोली चलाती है, लेकिन हैरानी की बात, उसका वह निशाना चूक जाता है जो कभी गलत नहीं हुआ था। वह पागलों की तरह बार बार गोलियां चलाती है, मगर किजिमा के गार्ड्स उसे ढाल बनकर वहां से बचा निकालते हैं। केट भी जान बचाकर भागती है और सड़क पर एक लड़के को ढेर करके उसकी कार छीनकर फरार हो जाती है। पीछे पुलिस के सायरन गूंज रहे हैं और केट की गाड़ी हवा से बातें कर रही है कि तभी एक जोरदार एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट की वजह से केट बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसकी आंखों के सामने बचपन के ख्वाब लहराने लगते हैं। यहाँ एक सच्चाई सामने आती है कि वैरिक ने ही केट को बचपन से पाला पोसा और उसे एक बेरहम किलर की ट्रेनिंग दी थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। डॉक्टर उसे एक ऐसी सच्चाई सुनाता है जो किसी मौत की सजा से कम नहीं। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें एक ऐसा खतरनाक जहर दिया गया है जिसका कोई एंटीडोट यानी तोड़ नहीं है। जहर अपना रंग दिखा रहा है और अब केट की जिंदगी का दिया बुझने में सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी बचा है। ये सब सुनकर केट बहुत गुस्से में आ जाती है और उसी पल उसे याद आता है कि पिछली रात उसने एक लड़के के साथ होटल में शराब पी थी। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि जहर उसी ने दिया था। ये सोचते ही केट अस्पताल के कमरे से बाहर निकलती है। बाहर आते ही उसकी टक्कर एक पुलिस ऑफिसर से हो जाती है। वह फौरन उसकी गन छीन लेती है और एक डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर 5 स्टिमुलेंट्स के इंजेक्शन तैयार करवाने का हुक्म देती है ताकि जहर के असर को कुछ वक्त के लिए कम किया जा सके। डॉक्टर मजबूरी में उसे इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद केट वहां से एक गाड़ी लेती है और सीधी उस लड़के के घर पहुंच जाती है जिसके साथ उसने होटल में शराब पी थी।